Hello to all, welcome to Momentum IS. This is Jyoti, and today our topic of discussion is unsung heroines of freedom struggle. जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं तो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का नाम हार्डली हर्ड बाय अस डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर नेशनल मूवमेंट. तो आज के सेशन का मोटो यही है, हम इन अनसंग हीरोइंस के बारे में जानें और उनकी ग्लोरियस अचीवमेंट्स को देखें. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सुहासिनी गांगुली. सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं हम. तो शी स्टार्टेड हर करियर एज अ टीचर एंड दैट टू टीचर ऑफ अ डेफ एंड डम स्कूल की टीचर. एंड अब हम ये देखते हैं हाउ शी गॉट इन्फ्यूज्ड विद द रिवोल्यूशनरी आइडियाज. She was associated with Preeti Lada Wadekar and Kamala Das Gupta. So ये दोनों रेवोल्यूशनरी थी जो जुगांतर ग्रुप से बिलोंग करती थी. ये जुगांतर ग्रुप एक सीक्रेट सोसाइटी था फॉर्म्ड इन अर्ली 20th century with the branch in Bengal. So फर्दर अचीवमेंट ऑफ सुहासिनी गांगुली ये है कि वो इवन एसोसिएटेड थी छत्री संघा. This Chhatri Sangha is very important from the PT perspective as well. ये छत्री संघा ये वुमेन एसोसिएशन था जो सेमी रेवोल्यूशनरीज इन नेचर था. इसमें क्या होता था, रेवोल्यूशनरीज को रिक्रूट करते थे और उनको ट्रेन करते थे. सो दिस इज द छत्री संघा एंड सुहासिनी गांगुली वॉज एसोसिएटेड विद छत्री संघा. एंड फर्दर अचीवमेंट ऑफ हर इज she basically mobilized the masses in various freedom struggle movements. Apart from this, her revolutionary ideas were so much infused among the masses that even जो Britishers थे वो उनको अपने रडार पे लिया हुआ था उन्होंने. So there was a surveillance on Ganguly as well. And even to escape the surveillance or escape the British radar, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को relocate करती रहती थी. So one place is that चंदन नगौर. अब हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चंदन नगौर एक फ्रेंच टेरिटरी है. So वहाँ पर भी आई थिंक she escaped to defy the arrest order. And one of the prominent achievement of Suhasini Ganguly is she was also associated with Chittagong Armory raid. उनमें वहाँ पर क्या करा इन्होंने कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको शेल्टर्स दिया, प्रोवाइड करा हुआ था. एंड दिस चित्तगोंग आर्मी रेड एसोसिएटेड विद सूर्य सेन एंड हिज पार्टी इन द अर्ली 1930s. मूविंग फर्दर नाउ फाइनली, अब इतना ब्रिटिशर्स इनके पीछे लगे थे ये सब, फाइनली शी गॉट अरेस्टेड एंड शी केप्ट इन द हिजली डिटेंशन कैंप. अब ये हिजली डिटेंशन कैंप लेटर केम टू बी नोन एज IIT खड़गपुर. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वो अरेस्ट क्यों हुई थी, बिकॉज ऑफ हर एसोसिएशन विद बीना दास. बीना दास भी एक प्रोमिनेंट वुमेन रेवोल्यूशनरी है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो एंड अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, शी गॉट अरेस्टेड अंडर दिस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1927. एंड दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ड्रैकोनियन लॉ था एंड जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे टू क्रैक डाउन दी रिवोल्यूशनरीज. एंड इस एक्ट का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि वंस यू अरेस्ट द नेशनलिस्ट और द रिवोल्यूशनरीज तो उनका ट्रायल होता था. एंड वो ट्रायल कंडक्ट करते थे ट्रिब्यूनल्स, नॉट थ्रू द ज्यूरी. अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है, अब जो ट्रायल करते थे बाय ट्रिब्यूनल्स, इट मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव्स ट्रायल करते थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रायल कर रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जूरी, जब ट्रायल करता तो जजेस वर इन्वॉल्व्ड, ठीक है. लेकिन अंडर दिस लॉ द ट्रायल्स वाज कंडक्टेड बाय ट्रिब्यूनल्स. सो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल. सो मूविंग फर्दर, ये इवन शी गॉट इम्प्रिजन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बिटवीन 1942 to 1945. एंड शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट. And one of the time she got arrested. Why? Because of sheltering Hemant Tarafdar, and he was one of the participant in the Quit India movement. And moving further is
She also associated with the Communist Party of India. So her ideas were radical as in consonance with the Communist Party of India. So moving further, एक और अनसंग हीरोइन के बारे में हम जानकारी देखते हैं, इज़ दी पार्वती गिरी. अब ये पार्वती गिरी को हम मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा भी बोलते हैं. वाई मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा? बिकॉज ऑफ हर लिबरल एटीट्यूड एंड आर चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ डाउन ट्रॉडन पीपल. एंड अब हम इनकी अर्ली लाइफ को देखते हैं कि हाउ शी गॉट इन्फ्यूज्ड विद द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद हर अर्ली लाइफ कि उनके अंकल थे रामचंद्र गिरी. तो उनके अंकल रामचंद्र गिरी, he attended number of Congress meetings, he was associated with the political leaders as well. So here she got inspired by her uncle. And other aspect is that which is related to her early life कि 11 साल की उम्र में she dropped out of school. अब ये देखिए 11 साल की उम्र में she dropped out of school. उसके बाद भी क्या करा उन्होंने? She started working with the local assembly of the Congress workers. Even in other words, she got politically activated. Imagine this kind of development in that era. And further development of Parvati Giri is she also participated in Gandhi Ji ka Khadi Andolan in 1940, which promoted our Swadeshi goods and boycott of the Videshi ones. And she was also associated with the Quit India movement. And here उनका बहुत ही interesting role आ जाता है Quit India movement में. She showcased a position of a strong lady. Her resilience was quite prominent in her participation in the movement. कैसे? एक कोर्ट थी, बारगा कोर्ट, तो उस कोर्ट में वो गई. उस कोर्ट में गई and she basically commanded all the advocates to move out of the court. अब जिन्होंने उनकी कमांड सुनी तो fair enough था, तो जिन्होंने इनकी कमांड सुनी fair enough था तो उनको she appreciated, and जिसने नहीं सुना so it was like a symbol of cowardice. And another development which is linked to the Quit India movement and this Parvati Giri, one we have seen is the Badga कोर्ट का इंसिडेंट वेयर शी कमांडेड द एडवोकेट टू विकेट. अदर वन इज़ वो SDO ऑफिस भी गई. SDO ऑफिस गई, अगेन बारगा में ही SDO ऑफिस है ये. दिस इज़ द रीजन इन उड़ीसा बारगा. तो वहाँ पर जज की चेयर वेकेंट थी तो शी सैट देयर, और जब जज आए तो जज वॉज टाइड विद द रोप. अब ये देखिए इतना ज़्यादा आई थिंक पोस्चरिंग इज़ लाइक of her is like a strong woman. इतना resilience attitude था उनका. So because of her such acts, she was imprisoned for the period of 2 years. Okay, and this is all about Parvati Giri. Moving further, now we'll look into the another unsung heroine, which is Beena Das. So one of the most prominent figure, Beena Das. अब Beena Das की early life के बारे में हम देखते हैं. And she got inspired by her mother as well as her father. कैसे? Her mother name was सरला देवी, and सरला देवी ने एक वुमेन हॉस्टल खोला था जिनका नाम पुण्य आश्रम था in Kolkata. But this hostel in real sense acted as a warehouse for storing the bombs and the weapons which were used by the revolutionaries. So this is all about her mother and what her father did. And father was a professor. And he advocated political ideas of freedom and all with among the masses. And prominent leaders like Subhash Chandra Bose, so he got inspired by her father's ideas. And Beena Das also joined this Bengal voluntary group which was founded by Bose in 1928. So this is all about the early life of Beena Das and how she advanced in her life and moved on to the path of the revolutionary.
And other aspect of the life of Beena Das we get to know is her entry into the Bethune School and Kolkata University. ठीक है? Also inspired her to showcase her skills and ability as a leader. And उनको revolutionary ideas को basically she got familiarized with them by reading the books of the political development which were taking place in one corner of the world to the other. So this is the about Beena Das and her early life and how she got inspired with the revolutionary ideas. Moving further, the achievements of Beena Das is she in protest to the Simon Commission, she participated actively. She organized the protest and a number of students were part of it. Other development is, this is very important again, Chhatri Sangha. She was the member of Chhatri Sangha. And other additional information of Chhatri Sangha is, as I told you, कि ये एक women association था and that too semi-revolutionary in nature था. And Suhasini Ganguly was part of it. Now we got to know Beena Das was also part of it. And इसमें क्या होता था, जो women revolutionaries थे उनको recruit करते थे and train करते थे. How they got trained? Via in the technique of self-defense using the lathis, which is known as Lathi Lekha. Okay. So this is the advanced development of Beena Das. Moving further, other development of Beena Das, which most of you might be aware of, is her attack on Stanley Jackson, which was the governor of Bengal. Stanley Jackson was the personality not only linked with the administration, he was also one of the prominent British cricketers as well of his time. And 1932 में जब ये governor आए थे during the convocation ceremony in her college, so she shot the governor 5 times. Luckily he escaped, but due to this incident, so she was punished and she was even denied the bachelor's degree by the British authorities. Other development is कि जब वो रिलीज़ होगी, इस इंसिडेंट के बाद वो अरेस्ट हो गई थी, जब वो रिलीज़ हुई उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा. अब इससे हम देख सकते हैं कि इवन आफ्टर स्पेंडिंग time in the prison and moving out of the prison, she didn't lose hope. Her nationalist ideas, her revolutionary aspirations remain intact. So moving further, her other achievements are, she also participated in Quit India movement, which was launched in 1942. And her autobiography is named Shrinkal Jhankar. So this is important from the PT perspective, Shrinkal Jhankar. Moving further, next prominent woman freedom fighter is Pushpalata Das. अब हम पुष्पलता दास की अर्ली लाइफ देखें तो 6 साल की उम्र में ही शी जॉइंड द वॉलंटरी ग्रुप विच इज़ नोन एज बानर सेना, उसको मंकी ब्रिगेड बोलते थे. एंड ये क्या करता था बानर सेना? इट प्रमोटेड स्वदेशी गुड्स and boycotted the Videshi ones. And what were her inspirations is Bhagat Singh. She got inspired with the ideology of Bhagat Singh and his company. Even जब भगत सिंह को डेथ सेंटेंस दी थी, she organized a boycott. And as you know, as a fact of history, Bhagat Singh was hanged on 23rd March 1931 and इस दिन को हम शहीदी दिवस भी मनाते हैं. एंड मूविंग फर्दर द अचीवमेंट ऑफ पुष्पलता दास कि वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके, जिनका नाम था ओके दास और उनको ओमियो दास भी बोलते हैं, शी पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड क्या उनका पार्टिसिपेशन था? शी ऑर्गेनाइज्ड द वुमेन इन द मूवमेंट एंड इन द दरंग डिस्ट्रिक्ट. Moving further, another aspect linked to her life, ki how she got inspired, is during her graduation years in Earl College in Guwahati. Okay, this can come. Earl College is located in which place? So it is in Guwahati.
Assam. So during her graduation years, Earl College, Guwahati mein, she got infused with the radical ideas, communist ideas, which guided her to march on to the path of a revolutionary. So moving further, she also became a coordinator of women wing of Assam Congress Committee. So politically she was active here. And जब इतना अचीव करने के बाद असम ऑफ गवर्नमेंट उनको ऑनर कन्फर कर रहे थे, सो शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट ऑनर एंड दैट ऑनर इज़ नोन एज ताम्रपत्र. शी रिफ्यूज्ड एंड उन्होंने बोला व्हाट आई डिड वाज माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय नेशन, सो आई डोंट नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. सो सच वर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस ग्रेट लेडी. मूविंग फर्दर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मत्तागिनी हज़ारा. सो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं. बीइंग डॉटर ऑफ पीजेंट, शी रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन. तो इकोनॉमिक हार्डशिप भी उनको डिटर नहीं कर पाई. एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज गांधी बूढ़ी, पॉपुलरली नोन एज गांधी बूढ़ी. सो दिस फ्रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द वेरी यंग एज ऑफ 18 शी गॉट विडोड. एंड उनका अचीवमेंट वी कैन सी इन 1932 जब सॉल्ट सत्याग्रह था. सो शी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली एंड शी गॉट अरेस्टेड. एंड अरेस्ट होने के बाद भी शी वॉज परसिस्टेड दैट कि जो सॉल्ट टैक्स है, एंड सॉल्ट टैक्स एज वी नो कि जो ब्रिटिशर्स इम्पोज करते हैं, एंड विच वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर लॉन्चिंग CDM बाय गांधी जी. तो शी वॉन्टेड दैट सॉल्ट टैक्स टू बी अबॉलिश्ड. And from time to time she got imprisoned. So this showcased her resilience attitude. इतना struggle के बाद, imprisonment होने के बाद, she didn't lose hope and carried out her revolutionary activities. Apart from this, another incident linked to her life is in 1933. She suffered from the brutal lathi charge by the police. Other developments of Mataginni Hazara is, which is most prominent, is 1942 Quit India movement का development. So by that time she was over 70 years की एज हो गई थी उनकी. एंड उन्होंने क्या करा, जैसे हमें पता है क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज नॉट द नॉन वायलेंट मूवमेंट, इट वॉज द वायलेंट मूवमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग. इट वॉज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट. तो उसमें शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड पुलिस स्टार्टेड अनलीशिंग ब्रूटल फोर्स ऑन द मासेस. एंड इवन शी अपील्ड पुलिस फोर्सेस से कि नॉट टू ओपन फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स, बट such demand of her went unheard, and even she was shot 3 times. She was shot 3 times. Even गोली लगने के बाद भी she didn't collapsed. She regained her herself and started participating. It was by later on that she eventually gave up. Her body eventually gave up and she died. And or we can say she got martyred. So parallel government was formed in we know Tamluk में, and ये parallel government 1944 तक रही थी वहाँ तक तामलुक में. And this is the achievement of Mataginni Hazara. अब हमने इतनी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिटेल्स हमने डिस्कस करा इतना. लेट्स हैव अ शॉर्ट एनालिसिस अबाउट देम. अचीवमेंट्स तो हमने देखा है कि दे प्रोवाइडेड इम्पीटस टू द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इवन एडेड न्यू डायमेंशंस टू द मूवमेंट लाइक छत्री संघा, एंड दे इग्नाइटेड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज अमंग द मासेस. मास एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देखा उनका, इवन इंडिविजुअल हीरोइज्म भी देखा उनका. So this is all the glorious achievements of the women freedom fighters. But जब हम challenges के बारे में बात करें, so this women freedom fighters also face certain challenges. उनके challenges क्या थे? अब जब ये session हम conduct कर रहे हैं, इस session का phrase ही we used unsung. Unsung is basically linked to unheard. उनका contribution ही remained unheard. This is one of the challenge.
these women faced. Other challenges, they had the secondary role. Primary role उनको assign नहीं दिया हुआ था. Secondary role as in they was given the role to shelter the revolutionaries or to safeguard the weapons or the bombs. So this is the challenge for the women freedom fighters. Other challenges, when we talk about the women freedom fighters, all they were involved for the cause of the freedom. So the cause of freedom subordinated their own cause as a woman. So उनका जो degradation था at that scenario, they faced in the society in terms of practice of the sati, prohibition of widow remarriage, or we can say they were not allowed to participate in the educational institution, attainment of knowledge was limited for them. So these were the factors which were not taken up by this freedom fighters, and this cause for freedom subordinate such important elements for the empowerment of women. So this is the end of this session, and hopefully we have learned significant achievements of our women freedom fighters, and thank you.